नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात समझने वाले हैं। सोचिए, किसी ने कोई कानूनी शिकायत की, लेकिन वो गलत अदालत में पहुंच गई। तो क्या होगा? क्या पूरा केस वहीं खत्म हो जाएगा? या फिर हमारे कानून में इसका कोई हल है? चलिए पता करते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है ना? अक्सर लोगों को लगता है कि एक छोटी सी गलती मतलब मामला शुरू होने से पहले ही खत्म। क्या एक प्रक्रिया की भूल की वजह से न्याय का रास्ता ही बंद हो जाएगा? या फिर हमारा कानूनी सिस्टम ऐसी मानवीय गलतियों को समझता है? देखते हैं। और अच्छी खबर ये है कि कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। हमारे कानूनी ढांचे में इस तरह की मुश्किलों से निपटने के लिए एक सिस्टम पहले से ही बना हुआ है। ये सिस्टम पक्का करता है कि न्याय की गाड़ी एक छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से पटरी से न उतरे। तो ये जवाब हमें मिलता कहाँ है? ये हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। ये भारत का नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और इसी के अंदर वो नियम है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस संहिता की धारा 224 की शुरुआत ही हमारी समस्या के हल से होती है। ये कहती है कि अगर शिकायत किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाए जिसके पास उस मामले को सुनने का अधिकार ही नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। और यहीं से कानून हमें दो अलग अलग रास्ते दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि आगे क्या होगा, ये सिर्फ एक बहुत ही सीधी सीधी सी बात पर निर्भर करता है। और वो बात है कि क्या शिकायत लिखकर दी गई थी या फिर जुबानी थी। बस इसी एक सवाल का जवाब तय कर देता है कि मैजिस्ट्रेट को आगे क्या करना है। तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं। अगर शिकायत लिखित में है तो मजिस्ट्रेट को उसे एक ऑफिशियल नोट लगाकर वापस करना होगा ताकि उसे सही कोर्ट में पेश किया जा सके। और अगर शिकायत लिखित में नहीं है यानी जुबानी है, तो प्रक्रिया और भी आसान है। मजिस्ट्रेट को बस शिकायत करने वाले को सही कोर्ट का रास्ता बताना है। चलिए, पहले रास्ते को थोड़ा और समझते हैं। जब शिकायत लिखकर दी जाती है तो मजिस्ट्रेट उसे सिर्फ लौटाता नहीं है, बल्कि उस पर एक पृष्ठांकन करता है। आसान भाषा में कहें तो एक ऑफिशियल नोट लिखता है। ये नोट एक तरह से इस बात का सबूत होता है कि शिकायत को सही जगह ले जाना है। इससे शिकायतकर्ता का काम आगे आसान हो जाता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो और भी सीधा है। मान लीजिए किसी ने जुबानी शिकायत की, तो इसमें कागजी कार्यवाही की कोई जरूरत नहीं। मजिस्ट्रेट को बस उस व्यक्ति को सही दिशा दिखानी है। मतलब उन्हें सिर्फ ये बताना है कि उन्हें अपनी शिकायत लेकर असल में किस कोर्ट में जाना चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये नियम इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि मदद करना है। ये नियम ये पक्का करता है कि कोई भी मामला सिर्फ एक छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से खारिज न हो जाए। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है और न्याय पर भरोसा बना रहता है। तो कुल मिलाकर धारा 224 एक तरह के सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर नियम है, जो ये पक्का करता है कि न्याय की तलाश में निकला कोई भी इंसान प्रक्रिया की भूल भुलैया में न खो जाए और उसकी आवाज़ सही जगह सही समय पर सुनी जाए। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये एक धारा हमें दिखाती है कि कैसे कानून के छोटे छोटे साफ सुथरे नियम भी न्याय व्यवस्था पर कितना बड़ा और अच्छा असर डाल सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कौन से छोटे छोटे सुधार किए जा सकते हैं जिससे न्याय हर किसी के लिए और भी आसान हो जाए।